बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खुश व खुर्रम होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कच्चे आम की एक ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं जो चटपटी भी है और बड़ी लजीज भी है। आप इंशाल्लाह इसको बनाएंगे तो लुत्फ़ उठाएंगे। आमों का मौसम है आजकल और अभी आम जो है पुख्ता नहीं हुए, पक्के नहीं हैं पूरे। तो कच्चे आमों से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं, अचार बनाए जाते हैं, चटनियाँ बनाई जाती हैं, मुरब्बे तैयार किए जाते हैं। लेकिन आज हम आपके लिए ख़ास किस्म की चटनी लाए हैं जो आसान तरीके से बनाई भी जाती है और बड़ी ज़बरदस्त भी है। हर खाने के साथ एक एक चम्मच आप इसको इस्तेमाल करें, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और बड़ी मुफीद भी है, अच्छी भी है। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी इसको पसंद करते हैं। अब करना क्या है, इसके लिए हमने चंद एक बड़े आम लेने हैं जिनकी गुठलियाँ मुकम्मल पक्की ना हों। उनको छील लेना, उनका छिलका उतार लें, छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उनको ग्राइंडर मशीन में डालकर पीस लें, ग्राइंड कर लें। उसके बाद इनको छलनी से छान लें ताकि जो बड़े टुकड़े हैं, कोई और रेशे वगैरह हैं, वो अलग हो जाएं। फिर उसको हमने एक कढ़ाई में डालना है जिसमें 1 चम्मच घी लेंगे, ऑयल लेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे, पीस कर डालें आपकी मर्ज़ी। आधा कप चीनी उसमें डालेंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है नमक, टेबल साल्ट जिसको कहते हैं, चुटकी भर वो डालें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम आम का जो हमने पल्प बनाया था, गोदा बनाया था, वो इसमें डाल लेंगे। अभी इसका कलर इतना अच्छा नहीं है, इसको आंच दें, फ्लेम ऑन कर दें, गरम करें। जब गाढ़ा हो जाए तो इसमें आप ग्रीन कलर जो है वो ऐड कर दें। इससे इसका रंग भी ज़बरदस्त बनेगा, ट्रांसपेरेंट भी बनेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसको लगातार हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए, पेंदा इसका ख़राब ना हो जाए। अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे इसको। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये कलर आ गया इसका, माशाल्लाह देखें। और ये ट्रांसपेरेंट भी है, गाढ़ा भी हो गया काफ़ी सारा। जब इसमें बब्बल्स यानी बुलबुले जो हैं वो बड़े बड़े बनना शुरू हो जाएं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हमने क्या करना है, फिर उतार लेना है। हिलाते लाजमी रहना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। उतारने के बाद इसको फ़ौरन हमने किसी बर्तन में डाल लेना है जिसमें हमने इसको ठंडा करना है, नहीं तो ये जम जाएगा। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। बर्तन में डालने के बाद ऊपर से चम्मच से इसकी तह जो है वो सीधी कर लें। तह सीधी करने के बाद इसको किसी ठंडे पानी के बर्तन में रख दें और ये 2 दिन तक आपने इसको इसी पानी के बर्तन में ठंडा होने के लिए रखना है। और 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो इसके किनारे जो हैं वो अलग हो गए होंगे। अब इसको क्या करना है, हमने चाकू की मदद से इसके किनारों को मज़ीद अलग करना है बर्तन से। बर्तन से अलग करने के बाद फिर इसको चाकू लें, चाकू से इसके छोटे छोटे अपनी मर्ज़ी के टुकड़े बनाएं, पीसेस बनाएं। पीसेस बनाने के बाद इनको किसी जार में महफूज कर लें। देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कैसे इसके ज़बरदस्त किस्म के टुकड़े बन गए हैं और देखने में भी बड़े ज़बरदस्त हैं। छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इनको रख लें जार में। 3-4 महीने तक ये महफूज रह सकते हैं और इनको थोड़ा थोड़ा करके आप खानों में इस्तेमाल करते जाएं और लुत्फ़ उठाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।